हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। घर परिवार में भी अच्छे होंगे और अच्छे प्रकार से अपने कार्य में व्यस्त होंगे। जी हाँ, राजस्थान सामाजिक पेंशन योजना को लेकर इसी वीडियो में बात करने वाले हैं और जो बजट के बाद क्या बड़ी घोषणाएं हुई है उनको लेकर भी बात करने वाले हैं। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस इस चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलते रहेंगे। चाहे वो राजस्थान सामाजिक पेंशन योजना हो या राजस्थान से संबंधित अन्य कोई योजना हो, सभी की जानकारी इसी चैनल के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। ठीक है, तो बजट जो पेश हुआ था राजस्थान में 19 फरवरी 2025 को, कब हुआ है? 2025 को हुआ है। तो उस बजट के बाद में जो बड़ी घोषणा हुई है पेंशनर्स के लिए, वो बेहद आप सभी के लिए ज़रूरी है और गुड न्यूज़ भी है। तो बजट के बाद बड़ी घोषणा हुई है, जो भी राजस्थान के पेंशनर्स हैं, चाहे वो विधवा पेंशनधारी हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे विकलांग हो, चाहे किसान हो, उन सभी के लिए ये बड़ी घोषणा रहने वाली है। पेंशन में दूसरी बार होगी बढ़ोतरी। जी हाँ, ये सत्य न्यूज़ है और इसकी भी बात करेंगे। अब 1250 नहीं 1700 रुपये मिलेंगे। जी हाँ, लेकिन मिलेंगे कब? तो 1 अप्रैल से जो है 1 मार्च से जो है आपकी पेंशन, वो बकाया पेंशन वो मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, कौन कह रहा है, इसकी भी बात करेंगे। तो चलिए वन बाय वन सभी की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो बजट आया था, जैसा कि आप सभी को भी पता है कि बजट में 100 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। केवल का अर्थ यह है कि बहुत कम बढ़ोतरी हुई है, नहीं जो पेंशनर को उम्मीद थी उससे बहुत कम बढ़ोतरी हुई। तो पेंशनर्स ने जो और विपक्ष पर सवाल उठाए, विपक्ष ने सवाल उठाए कि जो 15% की बढ़ोतरी की जानी थी हर वर्ष की, जो अशोक गहलोत जी ने घोषणा की थी, क्या वो इस बार नहीं होगी? तो सरकार ने कहा है भाई कि हम 15% की बढ़ोतरी भी करने वाले हैं और 100 रुपये जो दिए हैं ये तो ऐसे ही यानी कि कर दी है बढ़ोतरी। ठीक है, बजट में तो यानी कि तो ये तो आपके लिए खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि अगर 15% की दर से आपकी जो है वो हर साल बढ़ती रहेगी और इस बार 100 रुपये के जो एक्स्ट्रा मिले आपको। ठीक है, और जो ये तो बात ये हो गई। अब जब लागू होगी ये दूसरी बार बढ़ोतरी और इसका जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा तो मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर बता दूंगा। देखो, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लागू हो गई ये दूसरी बार लागू नहीं हुई। अभी तक सरकार की ओर से बयान आ रहे हैं, लेकिन जल्दी उम्मीद है जल्दी लगभग 15% की दर से भी बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, अब 1250 नहीं 1750 मिलेंगे। तो अब जो है वो आपकी पेंशन, जब इसमें दूसरी बार बढ़ोतरी होगी 15% की दर से, तो आपकी पेंशन है वो 1250 तो अब हो गई है, जो कि अप्रैल से कहा जा रहा है कि अप्रैल से लागू होगी, अप्रैल 2025 से। ठीक है, और जो बढ़ोतरी होगी तो उसमें लगभग 1750 भी हो सकते हैं। तो उसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन है जो घंटी का आइकन जो है उसको ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बकाया पेंशन 1 मार्च से मिलेगी। जी हाँ, ये बात सत्य है, क्योंकि जब पेंशन विभाग से पूछा गया कि भाई जो भी पेंशनर्स हैं वो बहुत ही परेशान है और आप पेंशन क्यों नहीं डाल रहे हो, तो उन्होंने ये कहा है कि देखो, इतने दिन तक तो हमारे पास बजट नहीं था। पेंशन विभाग ने कहा कि हमारे पास बजट नहीं था जो सरकार के पास था, तो अब सरकार ने उनको दे दिया है बजट। तो अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास सर्वर डाउन है, टेक्निकल इश्यूज़ हैं, तो यानी कि तकनीकी समस्या हैं। तो तकनीकी जो समस्या है यानी कि जो टेक्निकल इश्यू है उसके कारण हम एक साथ नहीं डाल पा रहे हैं, तो हम 1 मार्च से डाल देंगे। 1 मार्च से 10 मार्च का पेंशन विभाग की ओर से कहा जा रहा है, जब डालेंगे तब मानते हैं भाई। ठीक है, ऐसी कई घोषणा इनकी हुई है, लेकिन अगर 1 मार्च से 10 मार्च के बीच आपकी पेंशन आ जाती है, यानी कि जो भी साथी भरतपुर के हैं, कोटा के हैं, अलवर बूंदी के भी कुछ क्षेत्रों से काफ़ी साथियों की अक्टूबर माह से फरवरी माह की बाकी है, लगभग 5 महीने हो गए और सरकार उनकी ओर ध्यान ही नहीं दे रही है। इसका क्या मतलब है भाई? जो पेंशनर्स है जिनका घर पेंशन पर चलता है, जिनके लिए पेंशन जड़ी बूटी होती है, रामबाण, तो उनका पैसा आप सरकार नहीं दे रही, तो क्या सरकार क्या साबित करना चाहती है? लेकिन अगर आ जाए 10 मार्च तक तो ये आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो अब आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बने ही रहिएगा हमारे साथ। ठीक है।